हाय गाइस, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मैं अपने जो वीडियोस होते हैं या जो मैं अपनी किताबें लिखती हूँ, वो नॉर्मली फीमेल सेंट्रिक ही होता है सब कुछ। और अभी मैंने एक फीमेल की काउंसलिंग भी की थी, जिसने कि जिसका एक मैटर था कि उसके ससुराल वालों के साथ में और उसके पति के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक को लेकर मुझे अपना वीडियो बनाना चाहिए या आप लोगों के साथ में बात करनी चाहिए। और उसका सवाल ये था कि क्या एक पत्नी का उसके पति की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ससुराल में एक जो बहू होती है उसका अधिकार होता है प्रॉपर्टी के अंदर या उसके क्या अधिकार होते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके अंदर कि जो एक वाइफ होती है या एक घर की जो बहू होती है, उसका उस घर में रहने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जहाँ बात आती है ऑन पेपर प्रॉपर्टी के अंदर उसका नाम होने का, उसका अधिकार होने का, तो वो जो है एज पर लॉ एक जो वाइफ होती है, एक जो बहू होती है, उसका अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से उस घर में रह सकती है। लेकिन जहाँ बात आती है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी के अंदर उसके नाम होने की, तो पति की प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई ऐसा हक नहीं होता है कि वो उसकी मालकिन होती है। और ना ही उसके ससुराल की जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसके ससुर ने बनाई है या उसके पहले से उनके पूर्वजों से उनके पास वो प्रॉपर्टी आई है, तो बाहर से जो एक ब्याह कर जो एक बहू आती है, उसका मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे नहीं होता है। लेकिन पति की ज़िंदगी में और उस घर में रहने का उसका पूरा अधिकार होता है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि अगर हस्बैंड उसका ज़िंदा है और उसने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से अगर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके अंदर भी वाइफ का वो हक नहीं होता है, वो मालकिन नहीं होती है, उसके बच्चों का अधिकार होता है। और यदि पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी जो उसकी पत्नी होती है, उस प्रॉपर्टी में से उनके जितने भी बच्चे होंगे, घर में 1, 2, 4 जितने भी बच्चे होंगे, उन सभी बच्चों का, लड़के या लड़की, सभी का बराबर का हिस्सा होता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। और उसकी जो पत्नी होती है, उसको भी उसमें से वो हक मिलता है। लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी की तब भी नहीं होती है। एक केस में एक वाइफ का अधिकार होता है उसके पति की प्रॉपर्टी में, जहाँ पर कि उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर कि उन दोनों का बराबर का उसमें नाम होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। वहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों के जो अधिकार हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। लेकिन ये किसी भी लॉ के अंदर नहीं है कि एक वाइफ का उसके पति की प्रॉपर्टी के ऊपर 100% अधिकार होता है। और अगर एक हस्बैंड और वाइफ, अगर उनका डिवोर्स हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी एक वाइफ मेंटेनेंस के लिए कोर्ट के अंदर केस डाल सकती है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए उसके हस्बैंड से। यदि कोई पति अपने जीवित रहते हुए अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, वो खुद अपनी मर्जी से अपनी पत्नी के नाम लिख देता है, अगर वो उसके नाम के पेपर्स, उसके नाम की रजिस्ट्री, सब कुछ अगर वो उसके नाम से अपनी मर्जी से करवाता है, उस केस के अंदर एक पत्नी का प्रॉपर्टी के ऊपर 100% अधिकार होता है, क्योंकि वो उसके पति ने खुद अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी उसके नाम की है। इस केस में हमारे समाज की ये बहुत ही गलत मान्यता है कि घर में बहू आती नहीं है, बहू के आते के साथ
चाहे घर के बड़े हों, सास हो गए या कोई भी हो गया, अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल घर की सासें करती हैं अपने बहू के सामने कि जितनी भी उनके पास घर की प्रॉपर्टी है, वो उसको ये बोलती हैं कि तू तो इतने घर की मालकिन है, तेरे पास तो ये है, तेरे पास तो वो है, कि हमारे पास वहाँ पे ज़मीनें पड़ी हैं, कि वहाँ पे इतने घर हैं, कि वहाँ पे इतने बंगलो हैं या अपार्टमेंट्स हैं, या इतनी कारें हैं या गहने हैं घर में, कुछ भी है। नई बहू को ये चीज़ जो बोल दी जाती है कि तू तो इन सब की मालकिन है, लेकिन ये गलत है। ये किसी भी लॉ के अंदर ये चीज़ नहीं है। ये तो चलिए एक बात आती है कि एक बहू का या एक वाइफ का क्या अधिकार है उसके पति की प्रॉपर्टी पे या सास ससुर के घर पे। ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये गलत मान्यता है। इस चीज़ को समाज को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हर चीज़ ऑन पेपर किया जाता है, जब आजकल शादी भी रजिस्ट्री की जाती है और ये बोला जाता है कि हमारी मैरिज रजिस्टर्ड है, जब एक घर की रजिस्ट्री की जाती है और तब ये बोला जाता है कि इस घर का मालिक या मालकिन ये इंसान है, उसी तरीके से ये चीज़ भी होती है कि कोई भी बहू जब घर में आती है तो वो उस घर की सदस्य होती है। उसका उस घर में रहने का 100% अधिकार है। लेकिन उस घर की जो प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टियों में बहू का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि ऑन पेपर उसके नाम से चीज़ ना की जाए। लेकिन अब मैं बात करती हूँ घर की बेटियों के बारे में। क्या बेटियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार होना चाहिए या है? एज पर लॉ 1956 सेक्शन 14 के तहत ये चीज़ बिल्कुल एज पर लॉ जो है, एक औरतों को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया था कि घर की जो बेटियां होती हैं उनको भी बेटों की बराबर प्रॉपर्टी में से अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 2005 से पहले औरतों को, घर की बेटियों को वो अधिकार नहीं दिया जाता था और हमारे समाज के अंदर ये चीज़ कोई मानने को ही तैयार नहीं होता था कि घर की बेटियों का भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार है जितना कि घर के बेटे का है। हमारा समाज एक ही चीज़ बोलता रहता था कि जो भी कुछ होता है वो बहू और बेटे का है। बेटियां पराया धन है और बेटियों को ये बोल के नीचा किया जाता था, छोटा फील कराया जाता था कि तुम इस घर में मेहमान हो और जो चाहिए, जो अधिकार लेना है जाके अपने ससुराल वालों से लो या अपने पति से लो। लेकिन ये गलत है। 2005 के बाद ये लॉ बन चुका है कि बेटियों का भी उतना ही अधिकार होता है। और यदि 2005 से पहले अगर किसी के पिता की मृत्यु हो भी गई है, उसके बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी में से उन बेटियों का अधिकार मिलना उनका हक है। वो कोर्ट में जाके दावा कर सकती हैं अपने भाइयों के ऊपर, उस घर के लोगों के ऊपर कि हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी उसमें से हम भी उतने ही हकदार हैं जितने कि हमारे भाई हैं। तो उसके बाद में हमारे समाज के अंदर थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ, लोगों की सोच बदलना शुरू हुई। जो लोग ये बोलते थे कि सब कुछ बहू बेटे का होता है, बेटियों का कोई अधिकार नहीं है, बेटियों की शादियों में हमने खर्चा कर दिया, हमने दहेज दे दिया, हमने बहुत कर दिया, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और अभी लॉ बनने के बाद में भी ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी होती हैं, क्योंकि हर कोई जाके कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाता है, हर कोई अपने ही भाइयों के साथ में लीगल वे में जाकर लड़ाई झगड़े नहीं करता है। आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ तो कहीं ना कहीं इंसानियत के ऊपर लागू होती है।
कि अगर भाइयों के अंदर इंसानियत है तो वो अपनी बहनों का हक उनको लेने देंगे।